टेक्निकल एनालिसिस क्या है? आसान और विस्तृत हिंदी में समझिए। टेक्निकल एनालिसिस शेयर बाजार, क्रिप्टोकरेंसी, कमोडिटी या किसी भी ट्रेड होने वाली चीज की कीमतों के पुराने डेटा, चार्ट और वॉल्यूम, खरीद बिक्री की मात्रा का उपयोग करके यह अनुमान लगाने की एक विधि है कि भविष्य में कीमतें कैसे बदलेंगी। सरल शब्दों में समझें, जैसे मौसम का अनुमान पुराने मौसम के आधार पर लगाया जाता है, वैसे ही शेयर बाजार में भी पिछले प्राइस मूवमेंट को देखकर यह समझने की कोशिश की जाती है कि आगे क्या होगा। तकनीकी विश्लेषण के 3 मुख्य सिद्धांत। प्राइस में सब कुछ शामिल होता है। प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। बाजार की हर खबर, भावना, घटना पहले ही कीमत में जुड़ चुकी होती है, इसलिए केवल चार्ट देखना काफी है। कीमतें एक प्रवृत्ति में चलती है। प्राइसेस मूव इन ट्रेंड्स। कीमतें हमेशा एक दिशा में चलती है, ऊपर अप ट्रेंड, नीचे डाउन ट्रेंड, या एक ही रेंज में साइडवेज। इतिहास खुद को दोहराता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। निवेशकों की भावनाएं और व्यवहार समय समय पर दोहराते हैं। इसी वजह से चार्ट पैटर्न बनते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में उपयोग किए जाने वाले टूल्स। 1. चार्ट, कीमतों की गति को विजुअल रूप में देखने के लिए सबसे लोकप्रिय है कैंडलस्टिक चार्ट। 2. पैटर्न, कीमतों की कुछ खास बनावटें जो भविष्य का रुझान बता सकती है, जैसे हेड एंड शोल्डर्स, फ्लैग पैटर्न आदि। 3. इंडिकेटर, गणितीय गणनाएं जो खरीदने और बेचने के संकेत देती है, जैसे RSI, MACD, मूविंग एवरेज। 4. सपोर्ट और रेसिस्टेंस, वो स्तर जहां कीमत बार बार रुकती है या पलटती है। कैंडलस्टिक चार्ट को समझने से पहले सिंगल कैंडलस्टिक को समझ लेते हैं कि कैंडलस्टिक क्या है। सिंगल कैंडलस्टिक एक ऐसा पैटर्न है जो सिर्फ एक कैंडल, एक दिन या एक टाइम पीरियड की कैंडल से बनता है, और यह हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट में आगे कीमत ऊपर जाएगी या नीचे। कैंडलस्टिक क्या होता है? बेसिक समझ। कैंडलस्टिक एक चार्ट का हिस्सा होता है जो किसी स्टॉक या शेयर की ओपन कीमत, कहां से शुरू हुआ, क्लोज कीमत, कहां बंद हुआ, हाई, सबसे ज्यादा कीमत, लो, सबसे कम कीमत को एक कैंडल के रूप में दिखाता है। सिंगल कैंडलस्टिक क्या दर्शाता है? एक ही कैंडल हमें बता सकती है कि मार्केट में खरीदार, बायर्स, ज्यादा है या बिकवाल, सेलर्स, ज्यादा है। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर किया जाने वाला सौदा काफी फायदे का हो सकता है, अगर आपने उस पैटर्न को ठीक से पहचाना है और सौदे को ठीक से किया है। इस तरह के सौदे करने के लिए आपको कैंडल की लंबाई की तरफ ठीक से ध्यान देना होगा। जितना लंबा कैंडल होगा, उस दिन की खरीद बिक्री उतनी ही ज्यादा होगी। अगर कैंडलस्टिक छोटी है तो यह माना जा सकता है कि उस दिन ट्रेडिंग बहुत कम हुई थी। चित्र से आपको लंबे और छोटे बुलिश और बेयरिश कैंडल के बारे में समझ में आएगा। इसके बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे जब हम हर पैटर्न को जानेंगे। मारुबोजू कैंडलस्टिक एक खास प्रकार की कैंडल होती है जो यह बताती है कि पूरे ट्रेडिंग सेशन के दौरान केवल एक ही दिशा में भाव चला, या तो लगातार खरीदी, बुलिश, या लगातार बिकवाली, बेयरिश। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। बिना छाया, शैडो विक वाली कैंडल। इसका मतलब यह कि इस कैंडल में केवल बॉडी होती है और ऊपर या नीचे कोई लाइन नहीं होती। जापानी भाषा में मारुबोजू का मतलब होता है गंजा। मारुबोजू 2 तरीके के होते हैं, बुलिश मारुबोजू और बेयरिश मारुबोजू। बुलिश मारुबोजू, ग्रीन या सफेद मारुबोजू, इसका मतलब है कि स्टॉक का भाव ओपन होने के बाद लगातार ऊपर ही गया और हाई पर बंद हुआ। स्ट्रक्चर: ओपन, साइज, लो क्लोज, हाई, कोई अपर या लोअर विक नहीं होती। एक बुलिश मारुबोजू बताता है कि बाजार में बहुत ज्यादा खरीदारी हो रही है और बाजार के भागीदार किसी भी कीमत पर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार है। इसीलिए शेयर अपने हाई पॉइंट पर जाकर बंद होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पहले का ट्रेंड क्या था। इस तरह का एक्शन बताता है बाजार में मूड और माहौल बदल गया है और शेयर अब पूरी तरीके से तेजी में है, यानी बुलिश है। संकेत: बाजार में खरीदारी का जबरदस्त दबाव है। संभावित रुझान: तेजी, अप ट्रेंड। बेरिश मारुबोजू, रेड या काली मारुबोजू, इसका मतलब है कि भाव खुलने के बाद लगातार नीचे ही गया
और लो पर बंद हुआ। स्ट्रक्चर: ओपन के बराबर हाई क्लोज के बराबर लो, कोई विक नहीं होती। बेयरिश मारूबोजू यह बताता है कि बाजार के लोगों में बेचने का मूड इतना ज्यादा है कि बाजार के भागीदार किसी भी कीमत पर बेचकर निकल जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से शेयर अपने सबसे निचली कीमत के आसपास जाकर बंद होता है। ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके पहले का ट्रेंड क्या था। बेयरिश मारूबोजू यह बताता है कि मूड बदल गया है और बाजार मंदी में है। यहां भी उम्मीद की जाती है कि मूड में यह बदलाव अगले कुछ दिन तक चलता रहेगा। संकेत: बाजार में बिकवाली का जबरदस्त दबाव है। संभावित रुझान: मंदी, डाउन ट्रेंड, ध्यान देने योग्य बातें। अगर कैंडल बहुत छोटा हो यानी उसकी रेंज 1% से नीचे है, या फिर कैंडल बहुत बड़ा है और उसकी रेंज 10% से ज्यादा है, ऐसे में सौदा नहीं करना चाहिए। कैंडल छोटा होने का मतलब होता है कि उस समय बहुत कम सौदे हो रहे होते हैं और ऐसे में ट्रेड का डायरेक्शन यानी दिशा समझ पाना मुश्किल होता है। ऐसे ही जब कैंडल लंबा होता है, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा सौदे हो रहे हैं। ऐसे में स्टॉप लॉस लगा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस माहौल में आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा और अगर सौदा उल्टा पड़ गया तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसीलिए बड़े और छोटे कैंडल के समय सौदे न करना ही बेहतर होता है। एक बुलिश मारूबोजू तेजी को दिखाता है। मारूबोजू के क्लोजिंग प्राइस पर खरीदे, मारूबोजू के लो पर स्टॉप लॉस रखें। बेयरिश मारूबोजू मंदी को बताता है। मारूबोजू के क्लोजिंग प्राइस के करीब बेचे, मारूबोजू के हाई प्राइस पर स्टॉप लॉस रखे। रिस्क लेने को तैयार ट्रेडर उसी दिन ट्रेड ले सकता है जिस दिन उसे मारूबोजू बनता दिखे। रिस्क कम लेने वाला ट्रेडर अपना ट्रेड अगले दिन लेता है। मजबूती में खरीदो और कमजोरी में बेचो, पूरा होते दिख जाए। जब कैंडल स्टिक बहुत छोटा या बड़ा हो तो सौदे नहीं करने चाहिए। छोटे कैंडल का मतलब है कम कारोबार, बड़े कैंडल का मतलब है काफी अधिक कारोबार। स्टॉप लॉस लगाना मुश्किल होता है। मारूबोजू यह दिखाता है कि खरीदार या विक्रेता पूरे दिन बाजार पर हावी रहे। यह ट्रेंड कंटिन्यूएशन या ट्रेंड रिवर्सल दोनों संकेत दे सकता है। यह पिछले पैटर्न और सपोर्ट्स रेजिस्टेंस के हिसाब से देखना होता है। स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक क्या है? स्पिनिंग टॉप एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जिसमें बॉडी छोटा और ऊपर नीचे की छाया विक लंबी होती है। यह पैटर्न बताता है कि उस समय अवधि में बाजार में भारी उतार चढ़ाव रहा, लेकिन अंत में ओपन और क्लोज लगभग एक ही स्तर पर बंद हुए। इससे स्पष्ट होता है कि खरीदार और विक्रेता बराबर लड़ रहे थे। स्पिनिंग टॉप की संरचना: छोटी बॉडी, ओपन और क्लोज बहुत करीब लंबी ऊपरी और निचली छाया, हाई और लो कीमतों तक गया, लेकिन समापन जल्दी वापस आ गया। क्या संकेत देता है? यह अस्पष्टता, इंडिसीजन दर्शाता है। न तो बुल्स पूरी तरह हावी हुए, न वहीं बेयर्स। यदि यह ऊपरी ट्रेंड के बाद बनता है तो यह संकेत हो सकता है कि धीरे धीरे ट्रेंड धीमा हो रहा है और रिवर्सल की संभावना बन सकती है। वहीं नीचे की ओर ट्रेंड के बाद दिखाई देने पर यह दर्शा सकता है कि बिकवाली की गति कम हो रही है और रिवर्सल या साइडवेज शुरू हो सकता है। बुलिश वर्सेस बेयरिश स्पिनिंग टॉप: कुछ स्पिनिंग टॉप हरे, बुलिश या लाल बेयरिश बॉडी के होते हैं, लेकिन रंग का महत्व कम होता है। असल में यह धरातल पर अस्पष्टता दर्शाते हैं। रंग अधिकतर ट्रेंड की दिशा के संकेत मात्र के लिए होते हैं। कैसे करें ट्रेडिंग में उपयोग? 1. कंफर्मेशन की प्रतीक्षा करें, अगली कैंडल देखें। यदि ट्रेंड रिवर्स होती दिखे तो संकेत मजबूत होगा। 2. सपोर्ट रेजिस्टेंस की जांच करें, ये लेवल स्पिनिंग टॉप की समाप्ति पर दिशा तय करते हैं। 3. वॉल्यूम देखें, उच्च वॉल्यूम पर अगर स्पिनिंग टॉप बनता है तो यह मजबूत संकेत हो सकता है कि बाजार में संघर्ष चल रहा है। सारांश: तालिका तत्व क्या दर्शाता है? छोटी बॉडी, ओपन क्लोज में कम अंतर, बाजार अस्पष्ट लंबी वृक्कीय हाई और लो तक पहुंचा, पर नियंत्रण नहीं ट्रेंड में स्थिति। ऊपरी ट्रेंड मंदा संकेत, निचले ट्रेंड तेजी संकेत। कंफर्मेशन मोमेंट: अगली कैंडल प्लस टेक्निकल इंडिकेटर MACD RSI आदि। निष्कर्ष: स्पिनिंग टॉप खुद में कोई मजबूत दिशा नहीं दिखाता, लेकिन यह एग्जिट एंट्री के लिए वक्त और जगह तय कर सकता है। स्पष्टता तब आती है
जब अगली कैंडल यही पैटर्न सपोर्ट करे या त्यागे। इसे किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में शामिल करें, लेकिन अन्य टूल्स के साथ मिलाकर ही निर्णय लें। पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ज्यादातर ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसका नाम इसकी आकृति के कारण रखा गया है, जो उलटे छाते अम्ब्रेला की तरह दिखता है। पेपर अम्ब्रेला कैंडलस्टिक ये एक सिंगल कैंडलस्टिक है जिसकी छोटी बॉडी होती है ऊपर की तरफ, लंबी निचली छाया लोअर शैडो होती है। ऊपरी छाया बहुत छोटी या नहीं होती। इस पैटर्न का मतलब है कि बाजार में नीचे की ओर दबाव था, लेकिन बाद में खरीदारों ने दखल देकर उसे ऊपर ले लिया। पहचान कैसे करें? विशेषता विवरण बॉडी छोटी, ऊपर की ओर लोअर शैडो, लंबी अपर शैडो, नहीं के बराबर या बहुत छोटी स्थान। डाउन ट्रेंड के बाद बने तो रिवर्सल का संकेत देता है। दो प्रकार के पेपर अम्ब्रेला, वन हैमर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। संभावित बुलिश रिवर्सल का संकेत, निचला शैडो 2x या उससे ज्यादा बॉडी से लंबा होता है। टू हैंगिंग मैन अप ट्रेंड के बाद बनता है। संभावित बेयरिश रिवर्सल का संकेत दिखता तो हैमर जैसा है, पर संदर्भ बदल देता है। अर्थ उदाहरण हैमर बुलिश, ओपन ऊपर लो, काफी नीचे क्लोज, ओपन के पास बिकवाली हुई पर खरीदारों ने वापसी की। हैंगिंग मैन बेरिश, अप ट्रेंड में लंबी लोअर शैडो, संकेत की बिकवाली शुरू हो सकती है। ध्यान रखें, अकेले कैंडल पर भरोसा न करें। वॉल्यूम और अगली कैंडल की पुष्टि जरूरी है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और इंडिकेटर्स जैसे RSI MACD के साथ मिलाकर देखें। सारांश प्रकार ट्रेंड से पहले रिवर्सल संकेत प्रवृत्ति, हैमर डाउन ट्रेंड बुलिश तेजी आने की संभावना, हैंगिंग मैन अप ट्रेंड बैरिश मंदी आने की संभावना। एनगल्फिंग पैटर्न एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। यह पैटर्न तब बनता है जब एक कैंडल पूरी तरह से पिछली कैंडल को एनगल्फ लेती है, यानी उसका बॉडी पिछली कैंडल की बॉडी से बड़ी होती है और उसे ढक लेती है। टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग पैटर्न्स। 1. बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, बुलिश एंगल्फिंग। यह पैटर्न डाउन ट्रेंड गिरते हुए बाजार के अंत में बनता है। संकेत देता है कि बाजार ऊपर जा सकता है। कैसा दिखता है? पहली कैंडल छोटी रेड बेरिश कैंडल, दूसरी कैंडल बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल जो पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह ढक लेती है। लो उससे कम और हाई उससे ज्यादा, मतलब खरीदारों ने विक्रेताओं पर नियंत्रण पा लिया है। बुलिश रिवर्सल का संकेत। 2. बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न, बेरिश एंगल्फिंग। यह पैटर्न अपर ट्रेंड चढ़ते हुए बाजार के अंत में बनता है। संकेत देता है कि बाजार गिर सकता है। कैसा दिखता है? पहली कैंडल छोटी ग्रीन बुलिश कैंडल, दूसरी कैंडल बड़ी रेड बेरिश कैंडल जो पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह निगल लेती है, मतलब विक्रेताओं ने खरीदारों पर नियंत्रण पा लिया है। बेरिश रिवर्सल का संकेत। उदाहरण, बुलिश इंगल्फिंग एग्जांपल, दिन डे 1 ओपन RS 225 क्लोज RS 230 छोटी रेड कैंडल, डे 2 ओपन RS 220 क्लोज RS 235 बड़ी ग्रीन कैंडल जो पहली को ढक लेती है। संकेत, बाजार ऊपर जा सकता है। ध्यान देने योग्य बातें। वॉल्यूम, अगर एंगल्फिंग कैंडल के साथ वॉल्यूम ज्यादा हो तो यह ज्यादा विश्वसनीय होता है। कॉन्फर्मेशन जरूरी है। अगली कैंडल में अगर ट्रेंड उसी दिशा में चलता है तभी एंगल्फिंग पैटर्न को मजबूत माना जाता है। सिर्फ पैटर्न पर निर्भर न रहे। RSI MACD सपोर्ट, रेजिस्टेंस जैसे अन्य संकेतकों का उपयोग करें। हरामी पैटर्न एक और महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न है जो ट्रेंड रिवर्सल या मार्केट इंडिसीजन का संकेत देता है। यह पैटर्न तब बनता है जब एक बड़ी कैंडल के अंदर एक छोटी कैंडल पूरी तरह से समाई हुई होती है। हरामी पैटर्न के बारे में जानें। हरामी जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट या गर्भवती। यह नाम इस पैटर्न के आकार से लिया गया है क्योंकि बड़ी कैंडल को छोटी कैंडल गर्भित करती है, जैसे एक बच्चे का गर्भ। हरामी पैटर्न्स के टाइप्स। व्हाट? बुलिश हरामी पैटर्न, बुलिश हरामी डाउन ट्रेंड गिरता हुआ बाजार के बाद दिखाई देता है और यह संकेत देता है कि बाजार ऊपर जा सकता है। कैसा दिखता है? पहली कैंडल एक बड़ी रेड बेयरिश कैंडल, दूसरी कैंडल एक छोटी ग्रीन बुलिश कैंडल जो पहली कैंडल के बॉडी के अंदर पूरी तरह समाई हुई हो, ओपन और क्लोज दोनों के अंदर।
मतलब खरीदारों की ओर से एक पॉजिटिव रिवर्सल का संकेत मिल रहा है, क्योंकि छोटे बॉडी के साथ कैंडल ये दिखाती है कि विक्रेताओं का दबाव कम हो रहा है और खरीदारों की ओर से हल्का उठाव हो सकता है। 2. बेरिश हरामी पैटर्न। बेयरिश हरामी अप ट्रेंड चढ़ता हुआ बाजार के बाद दिखाई देता है और यह संकेत देता है कि बाजार नीचे जा सकता है। कैसा दिखता है? पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल, दूसरी कैंडल एक छोटी रेड बेयरिश कैंडल जो पहली कैंडल के बॉडी के अंदर पूरी तरह समाई हुई हो। मतलब विक्रेताओं का दबाव बढ़ रहा है और इसका मतलब हो सकता है कि बाजार में नेगेटिव रिवर्सल हो सकता है। बुलिश हरामी एग्जाम्पल, दिन ओपन क्लोज डे 1 RSU 150 RSU 85 बड़ी रेड कैंडल, डे 2 RSU 41 RSU 45 छोटी ग्रीन कैंडल जो पहली को समाती है। संकेत बाजार में ऊपर जाने का संकेत, बुलिश रिवर्सल। बेरिश हरामी एग्जाम्पल, दिन ओपन क्लोज डे 1 RS 100 RS 20 बड़ी ग्रीन कैंडल, डे 2 RS 60 RS 15 छोटी रेड कैंडल जो पहली को समाती है। संकेत बाजार में नीचे जाने का संकेत, बेयरिश रिवर्सल। हारमी पैटर्न की पहचान कैसे करें? घटक विवरण बॉडी, छोटी कैंडल, ओपन और क्लोज के बीच का अंतर कम होता है। अपर विक एंड लोअर विक दोनों कैंडल्स के शैडो हो सकते हैं, लेकिन दूसरी कैंडल का बॉडी पूरी पहली कैंडल के अंदर होना चाहिए। ट्रेंड पहले ट्रेंड में बदलाव, रिवर्सल दिखाने का संकेत। सावधानियां, कॉन्फर्मेशन जरूरी है। हरामी पैटर्न को पूरी तरह से विश्वसनीय मानने के लिए अगली कैंडल का ट्रेंड उसी दिशा में होना चाहिए। यदि अगली कैंडल उसी दिशा में न हो तो यह पैटर्न कमजोर हो सकता है। वॉल्यूम, अगर पैटर्न के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा हो तो यह और भी सशक्त संकेत होता है। समय, अगर हारामी पैटर्न एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर बन रहा हो तो इसकी ताकत बढ़ जाती है। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दो महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देते हैं। इन पैटर्न्स का उपयोग मुख्य रूप से टेक्निकल एनालिसिस में किया जाता है और ये संकेत देते हैं कि बाजार में अचानक दिशा बदलने की संभावना है। मॉर्निंग स्टार यह पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड गिरते हुए बाजार के बाद बनता है। यह संकेत देता है कि बाजार ऊपर जा सकता है। कैसा दिखता है? पहली कैंडल एक लंबी रेड बेरिश कैंडल, गिरते हुए बाजार का संकेत। दूसरी कैंडल एक छोटी कैंडल, ग्रीन या रेड हो सकती है जो पहले कैंडल से कम अंतराल पर हो। यह कैंडल गैप डाउन हो सकती है और मार्केट में असमंजस को दिखाती है। तीसरी कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल, बाजार का ऊपर उठना जो पहली कैंडल की गिरावट को कवर करती है। संकेत, पहली कैंडल रेड, बाजार की गिरावट दिखाती है। दूसरी कैंडल छोटी, बाजार की असमंजस को दिखाती है। तीसरी कैंडल ग्रीन, एक बुलिश रिवर्सल का संकेत देती है, यानी बाजार के ऊपर जाने की संभावना। मॉर्निंग स्टार एग्जाम्पल, दिन ओपन क्लोज चित्र में देखिए। संकेत बाजार का रिवर्सल हो सकता है और ऊपर जा सकता है। इवनिंग स्टार यह पैटर्न एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है जो अप ट्रेंड चढ़ते हुए बाजार के बाद बनता है। यह संकेत देता है कि बाजार नीचे जा सकता है। कैसा दिखता है? पहली कैंडल एक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल, चढ़ते हुए बाजार का संकेत। दूसरी कैंडल एक छोटी कैंडल, ग्रीन या रेड हो सकती है जो पहली कैंडल से कम अंतराल पर हो। यह कैंडल गैप अप हो सकती है और मार्केट में असमंजस को दिखाती है। तीसरी कैंडल एक लंबी रेड बेरिश कैंडल, बाजार का नीचे जाना जो पहली कैंडल की चढ़ाई को कवर करती है। संकेत, पहली कैंडल ग्रीन बाजार की चढ़ाई दिखाती है। दूसरी कैंडल छोटी, बाजार की असमंजस को दिखाती है। तीसरी कैंडल रेड, एक बेयरिश रिवर्सल का संकेत देती है, यानी बाजार के नीचे जाने की संभावना। इवनिंग स्टार एग्जाम्पल, चित्र में देखिए। संकेत बाजार का रिवर्सल हो सकता है और नीचे जा सकता है। क्या ध्यान रखें? वॉल्यूम, इन पैटर्न्स के साथ वॉल्यूम का अधिक होना इनकी ताकत को और बढ़ा देता है। कॉन्फर्मेशन, दोनों पैटर्न्स को कन्फर्मेशन के साथ देखना जरूरी है। मतलब अगले दिन का ट्रेंड उसी दिशा में होना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर ये पैटर्न महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर बनते हैं तो उनका महत्व और बढ़ जाता है। डोजी कैंडलस्टिक,
एक प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न है जो शेयर बाजार, क्रिप्टो मार्केट या किसी भी ट्रेडिंग चार्ट पर दिखाई देता है। इसे समझना थोड़ा आसान है, तो चलिए इसे साधारण भाषा में समझते हैं। डोजी कैंडलस्टिक उस स्थिति को दर्शाता है जब एक निश्चित समय अवधि के दौरान, जैसे 1 घंटा, 1 दिन आदि, बाजार में खरीदारी और बेचने की ताकत लगभग बराबरी पर होती है। इसका मतलब है कि खुलने और बंद होने की कीमत, ओपन और क्लोज, बहुत करीब होती है या बिल्कुल समान हो सकती है। डोजी की विशेषताएं। छोटा शरीर, बॉडी। डोजी कैंडल का शरीर बहुत छोटा होता है, यानी खोलने और बंद होने की कीमत में बहुत कम अंतर होता है। लंबी निचली और ऊपरी छाया, विक्स। डोजी कैंडल की ऊपरी और निचली छाया, विक्स, लंबी हो सकती है, जो यह दर्शाती है कि उस समय के दौरान कीमत ऊपर और नीचे दोनों ही दिशाओं में गई, लेकिन अंत में बंद होने पर कीमत लगभग वही रही। डोजी कैंडल का मतलब तटस्थता। डोजी कैंडल ये संकेत देती है कि बाजार में कोई स्पष्ट दिशा नहीं है, यानी न तो खरीदारों का दबाव ज्यादा था, न ही बेचने वालों का। संभावित पलटाव। यह कैंडल अक्सर तब दिखाई देती है जब बाजार एक ट्रेंड में होता है और इसके बाद एक पलटाव, रिवर्सल हो सकता है, यानी ट्रेंड बदल सकता है। डोजी कैंडल के प्रकार। लॉन्ग लेगेड डोजी। इसमें बहुत लंबी छायाएं होती है जो यह दर्शाती हैं कि बाजार में काफी उतार चढ़ाव था, लेकिन अंत में कोई मजबूत दिशा तय नहीं हो पाई। ड्रैगनफ्लाई डोजी। यह कैंडल नीचे की ओर लंबी छाया वाली होती है और शरीर ऊपर की ओर होता है। ग्रेवस्टोन डोजी। यह कैंडल ऊपर की ओर लंबी छाया वाली होती है और शरीर नीचे की ओर होता है। उदाहरण, अगर एक डोजी कैंडल बुलिश ट्रेंड ऊपर की दिशा के बाद आती है, तो यह संकेत दे सकती है कि बुल्स, खरीदने वाले, थक चुके हैं और मार्केट में साइडवेज या डाउनवर्ड मूवमेंट हो सकता है। अगर डोजी कैंडल बेयरिश ट्रेंड, नीचे की दिशा के बाद आती है, तो यह संकेत दे सकती है कि बियर, बेचने वाले, थक चुके हैं और मार्केट ऊपर जा सकता है। निष्कर्ष। डोजी कैंडल बाजार में असमंजस या संतुलन की स्थिति को दिखाती है। जब यह कैंडल किसी ट्रेंड के बाद आती है, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकती है कि ट्रेंड में बदलाव हो सकता है। उम्मीद है कि अब आपको डोजी कैंडल समझ में आ गई होगी।